हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएसटीसी सेकंड ईयर फोर्थ पेपर हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के बारे में। यूनिट 1 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, यूनिट 5 नंबर का है और 5 नंबर हासिल कर सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। पहला टॉपिक हमारा क्या है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य। यहाँ पर दोस्तों कुछ उद्देश्य मेंशन करे गए हैं, जिनमें पहला उद्देश्य है सार्वजनिक जीवन के संपर्क के बृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित करना। पहला उद्देश्य क्या है? भाषाई क्षमता अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभवों से जुड़ना और उनके परिप्रेक्ष्य में चीज़ों, स्थितियों, घटनाओं की समझ की क्षमता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? समझ की क्षमता का विकास करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? रचना के तत्वों को समझना व शब्दकोश, साहित्यकोश आदि देखने का कौशल विकसित करना। तो तीसरा उद्देश्य क्या है? देखने का कौशल विकसित करना, शब्दकोश और साहित्यकोश आदि को। और चौथे उद्देश्य की बात करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद और अन्य पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाकलाप हैं उनके आधार पर भाषा और साहित्य की समझ बनाना। चौथा उद्देश्य क्या है? भाषा और साहित्य की समझ बनाना। पांचवा उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लेखन, दृश्य, श्रव्य सामग्रियों के निहितार्थ सरोकारों का शिल्पगत पक्षों की पहचान करना। तो अन्य जो सरोकार हैं उनकी शिल्पगत जो पक्ष हैं उनकी पहचान करना। आपके इस तरह से उद्देश्य आपको 5 ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005 और भाषायिक जो विविधता है उनके बारे में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भाषिक जो विविधताएं हैं उनको समस्या रूप के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि उसे एक संसाधन के रूप में देखा गया है। रोजमर्रा का अनुभव यह बताता है कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले अधिकांश बच्चे सैकड़ों शब्दों के साथ में भाषा की जटिलताओं व नियमों से परिचित हो चुके होते हैं। परिवार और समाज में बोले जाने वाली भाषा को बच्चा बिना सिखाए ही सीख जाता है और उसके बेसिक्स क्लियर रहते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है तो जीरो पर नहीं रहता, उसको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती रहती है, बहुत सारा उसको ज्ञान होता है। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने समझने लगते हैं। मसलन राजस्थान प्रदेश के बच्चे स्कूल तक आते आते राजस्थानी व हिंदी की प्रयोग की क्षमता हासिल कर लेते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं, यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जिस हिंदी को हम बरत रहे हैं वह एक तरफ शास्त्रीय भाषा संस्कृत की परंपरा से विकसित हुई है, संस्कृत से विकसित हुई है, वहीं जनपदीय भाषाओं से भी ऊर्जा ग्रहण करती है। बच्चे की मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। इसके विपरीत उसकी सहज समझ व अपने घर परिवार आस पड़ोस से अर्जित भाषा को आधार बना करके हम अपने परिवेश से सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उच्च स्तरीय भाषिक जो कौशल हैं उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसके लिए एक संभव प्रयत्न करें ताकि स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं में सतत शिक्षा को समृद्ध किया जा सके। इस तरह से यहाँ कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। भाषा की बात आ रही है तो भाषा के बारे में कुछ बिंदु डिस्कस करते हैं। तो भाषा नियमों का नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती, बल्कि यह तो पूरी दुनिया के सोचने समझने का भी माध्यम है। यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है, एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह। भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी आकार देती है। अपनी दिनचर्या की तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, तर्क देते हैं, विश्लेषण करते हैं और चीज़ों से जुड़ते हैं। हम ये सभी काम भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। अपने जो विचार हैं उनको आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। ध्वनि रूपों से शुद्ध उच्चारण को समझना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। तीसरा उद्देश्य है ध्वनि रूपों का उच्चारण करना। चौथा उद्देश्य है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। पांचवा उद्देश्य है वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। छठा उद्देश्य है शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना। सातवां उद्देश्य है वर्णों और शब्दों को उचित आकार, उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना। सुंदर लिखावट का मतलब आप समझिए। आठवां उद्देश्य है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने की क्षमता विकसित करना। और नवां उद्देश्य है वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना। 10वां उद्देश्य है व्याकरण का सटीक उपयोग करना। 11वां उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो ये कुछ उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही क्यों है, इस बारे में भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा पढ़ाने पर क्यों जोर दिया जाता है, उस बारे में आइए कुछ बिंदु जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में विद्यार्थी की गति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है, पकड़ मजबूत रहती है जब वह शुरू से स्टार्टिंग से ही मातृभाषा सीखे हुए रहता है। इस विषय पर शिक्षा शास्त्री एकमत ही हैं, बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। मातृभाषा में मौलिक सोच अभिव्यक्ति सहज होती है।
जो व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इस बात को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर बल दिया गया है। इस संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि इसमें मुझे जरा भी शंका नहीं है कि जिन लोगों के हाथ में बच्चों को शिक्षा देने का काम है वे केवल यह निश्चय कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मातृभाषा मनुष्य के विकास के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितना छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध। इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और कुछ हो भी कैसे सकता है, बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है, इसलिए मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर माँ की भाषा को छोड़कर और कोई दूसरी भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ। तो इस तरह से कथन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अनुवाद को लेकर के बात करते हैं। अनुवाद का टॉपिक भी इस यूनिट में है। तो विदेशी व भारतीय भाषाओं के साहित्य की समृद्ध जो थाती है, इससे परिचित होने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। दो अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद सेतु का काम करता है। सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी अनुवाद की बड़ी उपयोगिता है। इस लिहाज से अनुवाद करने का सामर्थ्य भी भाषा शिक्षण का एक जरूरी उद्देश्य माना जा सकता है, ताकि हम एक रचना के रंग और खुशबू को दूसरी भाषा में यथारूप व्यक्त कर सकें। इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला बिंदु है ज्ञानपरक उद्देश्य में भाषा की परंपरा, प्रकृति व उसके विविध घटकों की जानकारी व भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। अगला बिंदु है महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की समझ है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। तो कुछ कथन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है महाकवि सुमित्रानंदन पंत का। इसके बाद में भाषिक विविधता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन के अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है और हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।